हेलो दोस्तों, पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको विद्यालय अनुभव कार्यक्रम इंटर्नशिप क्षेत्रीय अभ्यास शिक्षण के बारे में बताऊंगा। जो हमारा बीएड सेकेंड ईयर की डायरी होती है, जिसमें आपको इंटर्नशिप वाली पूरी डायरी भरनी होती है, उसके बारे में बताऊंगा। जो हमारा खंड 1 रहेगा, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने अपनी ये जो डायरी है वो फिलअप की है। आपको अपना स्वयं का नाम लिखना है, फिर अनुक्रमांक लिखना है, फिर शैक्षिक योग्यता बतानी है बीएड सेकेंड ईयर, फिर आपको अध्ययन अभ्यास चक्र की अवधि बतानी है दिनांक से तक, फिर आपको शिक्षण विद्यालय का नाम लिखना है। ये सब लिखने के बाद आप लोग देखेंगे खंड 1 जो हमें दे रखा है, विद्यालय अध्यापकों, समुदाय के लोगों एवं विद्यार्थियों से अंतःक्रिया आधारित रिपोर्ट। तो इसमें आपको बिंदु दे रखा है अध्यापक के साथ अंतरक्रिया, इसमें आपको बताना है। जिसमें आपको लिखना है विद्यालय के किसी भी एक अध्यापक का चयन करके आप उनसे निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकते हैं। अध्यापक से पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न, इसमें आपको देना है परिचयात्मक सूचना, यानी परिचय के बारे में बताना है आपको किसी एक अध्यापक का। जिसमें मैंने दे रखा है अध्यापक का नाम लिखना है, उनके पिताजी का नाम लिखना है, फिर आपको आयु लिखनी है। फिर आयु लिखने के बाद आपको योग्यता बतानी है, फिर विद्यालय का नाम लिखना है। विद्यालय का नाम आपको वही लिखना है जिसमें आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। फिर आपको नीचे कुछ एंट्रियाँ फिलअप करनी होती है, जो मैंने कर रखी है। आप लोग देख सकते हैं कि इंटर्नशिप वाली डायरी में किस प्रकार से एंट्रियाँ फिलअप करनी है, आप लोग कर सकते हैं। पहला आपको दे रखा है, आप इस व्यवसाय में अपनी इच्छा से आए या नौकरी मिल गई इसलिए आ गए, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें आपको लिखना है इच्छा से आए हैं, मेरी इच्छा अध्यापक बनने की थी, इसके बारे में आपको ऐसा लिखना है। फिर आपको आगे लिखना है आपको विद्यालय में बच्चों को पढ़ाना कैसा लगता है, तो इसमें आपको लिखना है बहुत अच्छा। फिर आपको तीसरा लिखना है, कक्षा में जब बच्चे बार-बार प्रश्न करते हैं तो क्या महसूस करते हैं? तो इसमें आपको लिखना है, मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे पढ़ाई में रुचि ले रहे हैं। फिर आपको आगे लिखना है, क्या आप कक्षा में पहले शिक्षण हेतु कोई योजना बनाते हैं? तो इसमें आपको लिखना है, हाँ, पाठ योजना बनाते हैं। तो इसमें आपको टीचर के बारे में जो उनकी जो योजनाएँ होती हैं, उनके बारे में बताना है। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आगे आपको लिखना है, क्या आप कक्षा शिक्षण हेतु प्रधानाध्यापक से उचित समन्वय रखते हैं? इसके बारे में आपको बताना है, हाँ, सहयोगपूर्ण व्यवहार करते हैं। छठा आपको लिखना है, क्या आप अपने विद्यार्थियों को नियमित गृह कार्य देते हैं? तो इसके बारे में आपको बताना है, हाँ, उनकी लिखावट में सुंदरता आती है और कार्यकुशल में विकास होता है। फिर आपको आगे लिखना है, गृह कार्य का नियमित मूल्यांकन करते हैं। तो इसमें आपको लिखना है, हाँ, नियमित मूल्यांकन के आधार पर शिक्षण में सुधार होता है। फिर आपको आगे लिखना है 8वां पॉइंट, कमजोर बच्चों के अभिभावकों से संपर्क करते हैं। तो इसमें आपको बताना है, हाँ, अभिभावकों को बच्चों की समस्या बताकर उनकी कमजोरी दूर करते हैं। फिर आपको आगे लिखना है, शिक्षण कार्य में आ रही परेशानियों को दूर करने हेतु अपने साथी अध्यापकों से चर्चा करते हैं। तो इसमें आपको लिखना है, हाँ, जिससे शिक्षण कार्य में गुणात्मक विकास होता है। फिर आपको आगे लिखना है 10वां पॉइंट। 10वें पॉइंट में आपको लिखना है, अपनी पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य संदर्भ पुस्तकों का भी अध्ययन करते हैं। तो इसमें आपको लिखना है, हाँ, जिससे नवीन ज्ञान प्राप्त कर अध्ययन में रोचकता ला सकते हैं। फिर आपको आगे 11वां पॉइंट लिखना है, सरकार की शिक्षा संबंधी सभी योजनाओं की निरंतर जानकारी रखते हैं। तो इसमें आपको लिखना है, हाँ, जिससे छात्राओं को सरकारी योजना का लाभ मिल सके। फिर आपको आगे लिखना है, अपने विषय के उन्नयन हेतु सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। तो इसके बारे में आपको बताना है, हाँ, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में पूर्ण सहयोग देते हैं। फिर आपको 13वां पॉइंट लिखना है, विद्यार्थियों के मूल्यांकन के आधार पर उनकी उपचारात्मक कक्षाओं का आयोजन करते हैं। तो इसमें आपको लिखना है, हाँ, विद्यार्थियों के मूल्यांकन से संबंधित उपचारात्मक कक्षाओं का आयोजन करते हैं। फिर आपको आगे लिखना है 14वां पॉइंट, इसमें आपको लिखना है विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठकों में भाग लेते हैं। तो इसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें आपको लिखना है, हाँ, विद्यालय प्रबंधन संबंधी की समिति की बैठकों में भाग लेते हैं। फिर आपको नीचे दे रखा है, इसके अलावा भी कुछ और प्रश्न आप योजना चाहो तो जोड़ सकते हैं। तो इसमें आपको और प्रश्न जोड़ना है। पहला प्रश्न जोड़ना है, कक्षा ग्रुप बनाकर निरंतर छात्रों से ऑनलाइन भेजी गई सामग्री पर नियमित चर्चा करते हैं। फिर आपको आगे लिखना है, क्षेत्रीय स्वच्छता क्षेत्रीय स्वच्छता एवं पर्यावरण संबंधी विषयों पर निरंतर चर्चा करते हैं। फिर आपको आगे लिखना है, तीसरे में समुदाय के लोगों से सलाह लेना। चौथा आपको लिखना है, निजी शिक्षण संस्था के बजाय सरकारी स्कूलों की तरफ बच्चों के अभिभावकों का ध्यान आकर्षित करना। फिर आपको नीचे नोट दे रखा है। नोट में आपको लिखना है, इन प्रश्नों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर आपको ये रिपोर्ट बनानी है कि अध्यापक की सोच विद्यालय के प्रति क्या है। यानी इसमें आपको अध्यापक की सोच विद्यालय के प्रति क्या है, इसके बारे में आपको बताना है।
नीचे आपको दे रखा है रिपोर्ट लेखन के निम्नलिखित क्षेत्र हो सकते हैं। साक्षात्कार के लिए जाने का दिन, आपको दिन लिखना है, फिर आपको दिनांक लिखनी है, फिर आपको अध्यापक का एक परिचय देना है जिसमें अध्यापक का नाम होगा, पिता का नाम होगा, शैक्षणिक योग्यता बतानी है, विद्यालय का नाम बताना है, फिर शिक्षण अनुभव बताना है, यानी उनको कितने वर्ष का अनुभव है। फिर आपको नीचे ए पॉइंट बनाकर उनके बारे में लिखना है। अध्यापक के शिक्षण व्यवसाय के प्रति विचार क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें आपको लिखना है, अध्यापक का बच्चों के प्रति व्यवहार अच्छा है, बच्चों बच्चों को सरल एवं आसान तरीके से समझाते हैं। अध्यापक को पाठ्य वस्तु एवं शिक्षण विधियों की अच्छी जानकारी है, जिसमें बच्चे सरलता से रुचि लेते हैं। अध्यापक का प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा है, पढ़ाते समय सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं, अपने विषय को रोचकता से पढ़ाने की कुशलता रखते हैं। अध्यापक का व्यक्तित्व प्रभावशाली है। तो इसमें आपको अध्यापक के शिक्षण व्यवसाय के प्रति क्या विचार है, उसके बारे में आपको बताया गया है। आपको इसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार से मैंने लिखा है, और इसी प्रकार से आपको अपनी इंटर्नशिप की डायरी फिलअप करनी है। फिर आपको बी पॉइंट लिखना है। बी पॉइंट में आपको बताना है, अध्यापक के कक्षा कक्ष में बच्चों से अंतःक्रिया संबंधी विचार क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं, अध्यापक बच्चों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखते हुए अपनी सरल भाषा का प्रयोग करते हुए बच्चों को पाठ समझाने का प्रयास करते हैं। अध्यापक कक्षा कक्ष में बच्चों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखते हैं, वह बच्चों के मनोभावों को समझते हैं। तो इसमें आपको ये जो एंट्रियाँ फ़िलअप करनी है, यानी इसमें आपको खाली जगह दे रखी है, उसमें आपको अध्यापकों के बारे में बताना है। सी पॉइंट में आपको लिखना है, विद्यार्थियों को दी जाने वाली प्रतिपुष्टि संबंधी विचार। तो इसमें आप लोग लिखेंगे, अध्यापक छात्रों को अधिक से अधिक कथन कार्य करवाते हैं तथा गृह कार्य भी देते हैं। अध्यापक त्रुटियों में सुधार हेतु त्रुटि पर लाभ घेरा बनाकर, यानी लाल घेरा बनाकर 5 बार लिखने को कहते हैं। अध्यापक विद्यार्थियों को उनके कार्यों के आधार पर प्रतिपुष्टि देते हैं, यानी फीडबैक देते हैं। फिर हम डी वाला पॉइंट देखेंगे, इसमें आपको देना है, विद्यार्थियों के अभिभावकों से किए जाने वाले संपर्क संबंधी विचार है, इसके बारे में आपको बताना है। इसमें आप लोग लिखेंगे, अध्यापक प्रतिदिन छात्रों के अभिभावकों से संपर्क रखते हैं, और जो बच्चों या बच्चे समय पर विद्यालय नहीं आते हैं तो उनके अभिभावकों से संपर्क करते हैं। फिर आपको आगे लिखना, अध्यापक बच्चों की कमियों को उनके अभिभावकों के सामने उजागर करते हैं तथा बच्चों की क्रियाओं को ध्यान में रखते हैं। तो ये आपका डी पॉइंट हो जाएगा। फिर हम ई वाले पॉइंट पर चलते हैं। ई पॉइंट में आपको बताना है, स्वयं के शैक्षिक उन्नयन संबंधी विचार, यानी स्वयं के शैक्षिक उन्नयन संबंधी क्या विचार हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं, अध्यापक स्वयं भी कुछ न कुछ करने को तत्पर रहते हैं तथा अन्य सभी साथी शिक्षकों की सहायता से भी कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करने तथा बच्चों को शिक्षा में उन्नति कराने के लिए उनकी अलग अलग कक्षाओं का आयोजन कराते हैं। तो इसमें आपको ई पॉइंट में ये सब कुछ लिखना है। फिर आपको एफ वाले पॉइंट में लिखना है, शाला प्रधान एवं अन्य साथियों से समन्वय संबंधी विचार, यानी शाला प्रधान एवं अन्य साथियों से किस प्रकार का अध्यापक के प्रति समन्वय है, उनके बारे में आपको बताना है। इसमें आप लोग लिखेंगे, शाला प्रधान एवं अन्य साथियों से मैत्रीपूर्ण संबंध है। शाला प्रधान व अन्य साथियों से शैक्षणिक विषयों पर मैत्रीपूर्ण संबंध है। तो ये सब आपके एंट्री फिलअप हो जाने के बाद हम आगे की ओर चलते हैं। इसमें आपको आगे लिखना है, शाला प्रधान और अन्य साथीगण एक दूसरे का आदर करते हैं। फिर आपको जी पॉइंट लिखना है आगे। जी पॉइंट में आपको बताना है, अभिभावक एवं समुदाय के लोगों से संपर्क संबंधी विचार। तो इसमें आपको लिखना है, अध्यापक सप्ताह में एक बार अभिभावकों व समुदाय के लोगों से संपर्क करते हैं। छात्रों के सामने जो कठिनाइयाँ आती हैं, छात्रों के सामने जो कठिनाइयाँ आती हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं और अभिभावकों एवं समुदाय के लोगों के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान करते हैं। फिर आपको एच पॉइंट में लिखना है। एच पॉइंट आपको बताना है, सरकार की शिक्षा संबंधी योजनाओं के प्रति विचार। इसमें आपको लिखना है, सरकार की शिक्षा संबंधी योजना की क्रियान्वयन के लिए शिक्षा विभाग की योजनाओं को लागू कर शिक्षण विधि के द्वारा शिक्षा में सुधार किया जाता है। फिर आपको नीचे लिखना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बिंदुओं को विद्यालय स्तर पर विद्यालय प्रबंधन, एसएमसी समिति एवं अभिभावक व शिक्षकगण मिलकर सहयोग कर सकते हैं। फिर आपको अंत में सारांश देना है। सारांश में आप लोग लिख सकते हैं, अध्यापक की विद्यालय अध्ययन में रुचि है तथा विद्यालय का वातावरण अच्छा है, वह अध्यापक के अपने साथियों के साथ संबंध अच्छे हैं, वह समय समय पर विद्यार्थियों के अभिभावकों से संपर्क बनाए रखते हैं तथा उनकी कमजोरियों से अवगत कराते हैं। अध्यापक बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षण विधियों के द्वारा बच्चों को अध्ययन कराकर उनका विकास कर सकते हैं।
तो ये आपका सारांश यहीं पर ही समाप्त होता है, यानी सारांश में आपको आगे दे रखा है और समाज में अध्यापक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह केवल व्यक्ति का मार्गदर्शन नहीं करता, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के भाग्य का निर्माण करता है। तो ये आपको सारांश में अध्यापक के बारे में बताना है, यानी अध्यापक की क्या-क्या विशेषता है, उनके बारे में आपको बताना है। फिर आपका बी पॉइंट है, यानी ब पॉइंट है, इसमें आपको लिखना है अध्यापक समुदाय के किसी एक व्यक्ति के साथ अंतरक्रिया। इसमें आपको लिखना है आप अपनी शाला के किसी एक विद्यार्थी के अभिभावक अथवा समुदाय के किसी व्यक्ति से निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकते हैं। अभिभावक समुदाय के किसी एक व्यक्ति से किए जाने वाला साक्षात्कार में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न, यानी इसमें आपको अभिभावक के किसी एक व्यक्ति के साथ अंतरक्रिया, यानी इसमें आपको अभिभावक के साथ अंतरक्रिया करनी है, जिसमें किसी अध्यापक का एक परिचय देना है। इसमें आपको लिखना है अभिभावक का नाम लिखना है, सर्वप्रथम उसके पिता का नाम लिखना है, फिर आपको गाँव बताना है, फिर आपको उसका व्यवसाय बताना है, फिर आपको मासिक आय बतानी है कितनी है। तो इसमें आप लोग एंट्री फिलअप करेंगे, यानी आपको लिखना है क्या कोई विद्यालय बिना समुदाय को समझे चल सकता है? तो इसमें आपको लिखना है नहीं चल सकता। दूसरा प्रश्न आपको लिखना है आपका विद्यालय के संचालन में क्या योगदान है? समय-समय पर आर्थिक योगदान देते हैं। तीसरा आपको पॉइंट लिखना है क्या आप एक नागरिक के रूप में विद्यालय के प्रति अपनी कोई जिम्मेदारी समझते हैं? यदि हाँ तो क्या? तो इसमें आपको लिखना है हाँ, बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजते हैं। क्या आप विद्यालय के रूप में विद्यालय के प्रति अपनी कोई जिम्मेदारी समझते हैं? यदि हाँ तो क्यों? तो इसमें आपको लिखना है हाँ, बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए सहायता करना। फिर आपको आगे 5वां पॉइंट लिखना है। इसमें आप लोग लिखेंगे क्या विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को समुदाय के किसी कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं? तो इसमें आपको बताना है हाँ। छठा पॉइंट आपको लिखना है क्या आप विद्यालय के अध्यापकों से निरंतर संपर्क में रहते हैं? तो इसमें आपको आंसर लिखना है हाँ। फिर आपको 7वां पॉइंट बनाकर लिखना है क्या आप विद्यालय के अच्छे कार्यों हेतु उनकी प्रशंसा करते हैं? हाँ तो कैसे? तो इसमें आपको लिखना हाँ क्योंकि विद्यालय के अध्यापक बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। तो ये सब आपको एंट्री फिलअप करनी है। फिर आपको आगे लिखना है क्या विद्यालय के किसी कमजोर पक्ष को सुधारने के दृष्टिकोण से अध्यापक जी को आग्रह करते हैं? तो इसमें आपको लिखना हाँ करते हैं। क्या आप विद्यालय अभिभावक समिति विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य हैं? यदि हाँ तो निरंतर बैठक में भाग लेते हैं? हाँ भाग नहीं लेते हैं। तो इसमें आपको लिखना है 10वां पॉइंट है क्या विद्यालय के किसी हेतु समुदाय के अपने अन्य साथियों की भी मदद लेते हैं? तो इसमें आपको लिखना है हाँ कभी कभी मदद लेते हैं। फिर आपको 11वां पॉइंट लिखना है यदि विद्यालय को धन की आवश्यकता हो तो भामाशाह को तैयार करने में विद्यालय की मदद करते हैं? हाँ, कभी-कभी मदद करते हैं। 12वां पॉइंट आपको लिखना है, क्या आप यह मानते हैं कि विद्यालय अपने समाज का ही अंग है, जिसके बिना समुदाय अधूरा है? तो इसमें आपको लिखना है, हाँ, मानते हैं विद्यालय समाज का ही एक अंग है। आप ऐसी क्या योजना सोचते हैं कि विद्यालय और समुदाय का निरंतर सहयोग बना सके? तो इसमें आपको लिखना है योजना है विद्यालय और समुदाय को एक बनाकर रखना। तो ये सब आपकी एंट्री फिलअप करनी है। फिर आपको नीचे नोट दे रखा है। इन प्रश्नों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर आपको यह रिपोर्ट बनानी है कि समुदाय के एक व्यक्ति की विद्यालय के प्रति शिक्षा के प्रति क्या सोच है। तो इसमें आपको लिखना है विद्यालय लेखन के निम्नलिखित क्षेत्र हो सकते हैं। साक्षात्कार लिए जाने का दिन लिखना है, दिनांक लिखनी है, परिचय देना है यानी अभिभावक का नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, शैक्षणिक योग्यता बतानी है, व्यवसाय लिखना है, मासिक आय लिखनी है। फिर हम आगे एंट्री फिलअप करेंगे। एंट्री में आपको लिखना है समुदाय के व्यक्ति की शिक्षा के प्रति सोच। तो इसमें आप लोग लिखेंगे समुदाय के व्यक्ति की शिक्षा के प्रति सोच अच्छी है तथा गांव व समुदाय के व्यक्तियों को शिक्षा के प्रति जागरूक बनाते हैं, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देते हैं, प्रति माह एसएमसी की बैठक में शिक्षा में सुधार करने के लिए सुझाव देते हैं, बच्चों की नियमितता गृह कार्य में सुधार के साथ प्रधानाध्यापक व शिक्षकों के साथ सहयोग करते हैं। फिर आपको आगे बी पॉइंट में लिखना है समुदाय के व्यक्ति का विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा एवं अन्य गतिविधियों के प्रति विचार। तो इसमें आपको लिखना है समुदाय का व्यक्ति विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा का अन्य गतिविधियों में स्वयं भी उपस्थित होते हैं और आपस में विचार विमर्श कर सभी के साथ साथ बालक भी अन्य गतिविधियों में भाग लेते हैं। समय समय पर विद्यालय में होने वाली शिक्षा संबंधी गतिविधियों पर समुदाय अपनी प्रतिक्रिया देता रहता है। तो ये आपका बी पॉइंट हो जाएगा आप जो आपको अपनी विद्यालय इंटर्नशिप डायरी में इसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार से मैंने लिखा है। फिर हम सी पॉइंट देखेंगे। सी पॉइंट में आपको लिखना है समुदाय के व्यक्ति का विद्यालय के उन्नयन के प्रति विचार। तो इसमें आपको लिखना है समुदाय के व्यक्ति का विद्यालय के उन्नयन के प्रति अच्छे विचार हैं कि हमें सरकार के सहयोग से ही नहीं बल्कि हम सभी मिलकर सहयोग करते हैं। विद्यालय में किसी भी प्रकार की कमी हो तो उसे अपने अनुरूप से पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। फिर आपको डी पॉइंट लिखना है। डी पॉइंट में आपको बताना है समुदाय के व्यक्ति की विद्यालय में भागीदारी।
देने के प्रति सोच। तो इसमें आपको लिखना है समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति का विद्यालय में जन भागीदारी में जन सहयोग होना चाहिए। उन्हें समय-समय पर शिक्षा व्यवस्था व विद्यालय में आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिए। तो ये सब आपको एंट्री फिल अप करनी है अपनी इंटर्नशिप वाली डायरी में। फिर आपको ई पॉइंट लिखना है समुदाय के व्यक्ति का अध्यापक अध्यापन व्यवसाय के प्रति विचार। इसमें आपको लिखना है समुदाय के व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति का अध्यापन एवं उनके अध्यापन के बारे में अपने विचार विद्यालय में प्रतिमा होने वाली एसएमसी व एसडीएमसी की बैठक में रखना चाहिए। साथ ही अपने छात्र की पढ़ाई के बारे में अध्यापक से विचार विमर्श करना अति आवश्यक होना चाहिए। फिर आपको एफ पॉइंट में लिखना है सारांश, यानी हमने जो कोई भी ये जो समुदाय के बारे में जो जानकारी दी है उसका आपको सारांश लिखना है। सारांश में आप लोग लिखेंगे समुदाय के व्यक्ति समय समय पर विद्यालय आकर विद्यालय की गतिविधियों में भाग लेते हैं तथा अध्यापकों से मिलकर उनसे विद्यालय में चल रही क्रियाओं की जानकारी लेते हैं। जन भागीदारी के कारण विद्यालय के विकास में बहुत अच्छा सहयोग है। विद्यालय विकास के लिए समुदाय के व्यक्ति भामाशाह के रूप में बढ़ चढ़कर योगदान करते हैं। फिर आपको आगे लिखना है समुदाय के व्यक्ति समय समय पर होने वाले ग्रामीण कार्यक्रमों में अध्यापकों को भी सम्मिलित करते हैं। अध्यापक विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में सहयोग करते हैं तथा बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए पुरस्कार भी देते हैं। तो ये सब आपका सारांश हो जाएगा। सारांश आपका यहीं पर ही समाप्त होता है। ये सब सारांश आप लिखने के बाद अपनी इंटर्नशिप वाली डायरी में विद्यार्थियों के साथ अंतरक्रिया इसके बारे में आप लोग बताएँगे। तो इसमें आपको विद्यालय के साथ किए जाने वाला साक्षात्कार का प्रारूप बताना है, जिसमें आपको विद्यार्थी का नाम लिखना है, उसकी उम्र लिखनी है, विद्यालय का नाम लिखना और कक्षा लिखनी है। फिर आप लोग आगे बताते हुए लिखेंगे, इसमें आपको पहला पॉइंट बनाते हुए लिखना है, आपका विद्यालय आने का मन करता है या मजबूरी में आते हैं, तो इसमें आपको लिखना है मेरा विद्यालय आने का मन करता है। दूसरा आपको पॉइंट दे रखा है विद्यालय के अध्यापक आपकी ओर ध्यान देते हैं, तो इसमें आपको लिखना है हाँ, विद्यालय के अध्यापक ध्यान देते हैं। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है विद्यालय के अध्यापक आपके सुख-दुःख का ख़्याल रखते हैं। हाँ, सुख-दुःख का ख़्याल रखते हैं। चौथा पॉइंट आपको लिखना है विद्यालय के अध्यापक शिक्षण के दौरान सभी विद्यार्थियों से प्रश्न पूछते हैं। हाँ, प्रश्न पूछते हैं। विद्यालय के अध्यापक शिक्षण के दौरान विषय वस्तु के स्पष्टीकरण हेतु विद्यार्थियों से चर्चा करते हैं। तो इसमें आपको लिखना है हाँ, विद्यार्थियों से स्पष्टीकरण हेतु चर्चा करते हैं। फिर आपको आगे छठा पॉइंट लिखना है विद्यालय के अध्यापन बच्चों के कमज़ोर पक्ष को सुधारने हेतु उनसे चर्चा करते हैं। तो इसमें आपको लिखना है हाँ, अध्यापक कमजोर पक्ष को सुधारने हेतु चर्चा करते हैं। सातवां पॉइंट आपको लिखना है विद्यालय के अध्यापन विद्यालय के खाली समय में हर बालक की समस्याओं के बारे में जानकारी लेते हैं। तो इसमें आपको लिखना है हाँ, अध्यापक बालक की समस्याओं के बारे में जानकारी लेते हैं। फिर आपको 8वां पॉइंट लिखना है विद्यालय के अध्यापक बालकों के विकास हेतु उनके अभिभावकों से भी चर्चा करते हैं। तो इसमें आपको आंसर लिखना है हाँ, अभिभावकों से चर्चा करते हैं। फिर आपको 9वां पॉइंट लिखना है। 9वें पॉइंट में आपको लिखना है विद्यालय के अध्यापक बालकों के व्यक्तिगत शैक्षणिक उन्नयन हेतु उनका निर्देशन या परामर्श करते हैं। हाँ, परामर्श करते हैं। 10वां पॉइंट आपको लिखना है विद्यालय के अध्यापक बालक के सामान्य ज्ञान की अभिवृद्धि हेतु समय समय पर चर्चा करते हैं। हाँ, सामान्य ज्ञान हेतु चर्चा करते हैं। फिर आपको आगे पॉइंट लिखना है 11वें पॉइंट में आपको लिखना है विद्यालय में विद्यार्थियों की रुचि को परखने के अवसर मिलते हैं। हाँ, विद्यार्थियों की रुचि को जानने के अवसर मिलते हैं। 12वां पॉइंट आपको लिखना है विद्यालय के अध्यापक पाठ्य सामग्री क्रियाओं में भाग लेने हेतु प्रेरित करते हैं। हाँ, पाठ्य सामग्री क्रियाओं में भाग लेने हेतु प्रेरित करते हैं। 13वां पॉइंट आपको लिखना है विद्यालय के अध्यापक स्व स्वयं खेल के मैदान में विद्यार्थियों के साथ भाग लेते हैं और उनसे चर्चा भी करते हैं। तो इसमें आपको लिखना है हाँ, शिक्षक खेल में भाग लेते हैं विद्यार्थियों के साथ और चर्चाएँ होती हैं। 14वां पॉइंट आपको लिखना है विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को आपस में चर्चा करने के भी पर्याप्त अवसर मिलते हैं। तो इसमें आपको लिखना है हाँ, विद्यार्थियों को आपस में चर्चा के पर्याप्त अवसर मिलते हैं। फिर आपको नीचे नोट दे रखा है इन प्रश्नों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर आपको ये रिपोर्ट बनानी है कि विद्यार्थी की अपने विद्यालय के प्रति, अध्यापक के प्रति, शिक्षा के प्रति सोच कैसी है। तो इसमें आपको लिखना है रिपोर्ट लेखन के निम्नलिखित क्षेत्र हो सकते हैं। साक्षात्कार के लिए जाने का दिनांक आपको लगानी है। फिर आपको परिचयात्मक सूचना देनी है, विद्यार्थी का नाम लिखना है, उसके विद्यालय का नाम लिखना है, कक्षा लिखनी है, उम्र लिखनी है। फिर आपको नीचे विद्यार्थियों का परिचय देना है, यानी इसमें आपको लिखना है बालक के विद्यालय के प्रति विचार। तो इसमें आपको लिखना है ए पॉइंट में आपको लिखना है बालक के विद्यालय के प्रति विचार अच्छे हैं। छात्र विद्यालय के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं। विद्यालय प्रांगण अच्छा है, वह पढ़ने के लिए उत्तम है। बालक अपने विद्यालय के कर्तव्यों के प्रति सचेत हैं। बी पॉइंट आपको बनाते हुए लिखना है बालक के कक्षा की अंतःक्रिया संबंधी विचार। इसमें आपको लिखना है बालक कक्षा की अंतःक्रिया के प्रति सकारात्मक विचार रखता है तथा कक्षा में अनुशासन रखते हैं
फिर आपको आगे लिखना है, कक्षा के अंतर्गत छात्र आपस में सहयोग की भावना रखते हैं तथा मिलजुल कर रहते हैं। छात्र कक्षा में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। फिर आपको सी पॉइंट बनाते हुए लिखना है, बालक के अध्यापक द्वारा उन पर ध्यान देने संबंधी विचार। कक्षा में अध्यापक पढ़ाते समय बाल बच्चों पर ध्यान देते हैं। छात्र का अध्यापक द्वारा उन पर ध्यान देने संबंधी भी सकारात्मक विचार रहता है। समझ में नहीं आने पर उन्हें पुनः समझाते हैं तथा शरारती बच्चों को भी अनुशासित कर देते हैं। फिर आपको आगे लिखना है, बालक का विद्यालय में सर्वांगीण विकास हेतु उपलब्ध किए जाने वाले वातावरण संबंधी विचार। तो इसमें आपको लिखना है, विद्यालय प्रांगण को सर्वोपरि मानते हुए साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। छात्र का विद्यालय में सर्वांगीण विकास के लिए समय समय पर व्यवसाय, खेलकूद, प्रश्नोत्तरी जैसी प्रतियोगिता करते हैं। बालक का वातावरण के प्रति अच्छा सहयोग है। फिर आपको आगे ई पॉइंट लिखना है। ई पॉइंट में आपको बताना है, बालक के शिक्षा जगत के प्रति विचार। तो इसमें आपको लिखना है, बालक का शिक्षा के प्रति सकारात्मक विचार है। वह शिक्षा को जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय मानता है। शिक्षा के प्रति बालक के विचार उत्तम है तथा बालक शिक्षा के बिना जिंदगी को बेकार बता रहा है। अतः शिक्षा ही बालक का सर्वांगीण विकास करती है। फिर आपको बालक के शिक्षा के प्रति उनके बारे में जो सारांश में आपको बताना है, यानी बालक के प्रति, यानी बालक का शिक्षा के प्रति क्या सारांश है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें आप लोग लिखेंगे, बालक के विद्यालय शिक्षक वातावरण के प्रति उत्तम विचार हैं। बालक शिक्षा को लेकर सचेत है तथा समय समय पर विद्यालय के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को आत्मविश्वास के साथ पूरा करते हैं। शिक्षकों द्वारा दिए जाने वाले कार्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं। विद्यार्थी अपना कार्य ईमानदारी के साथ पूर्ण करते हैं। बालकों का शिक्षा जगत के प्रति उत्तम विचार है तथा स्कूल विद्यालय का प्रांगण सर्वोपरि है। तो ये आपका सारांश हो जाएगा। तो ये आपका खंड 1 जो यहीं पर ही कंप्लीट होता है। आपको अपनी इंटर्नशिप वाली डायरी में इसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार से मैंने लिखा है। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपनी डायरी में किस प्रकार से लिखा है। आपको भी इसी प्रकार से अपनी सघन वाली पार्ट यानी इंटर्नशिप वाली डायरी में लिखना है जिस प्रकार से मैंने लिखा है। अच्छा, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो आपको अपनी इंटर्नशिप वाली डायरी इसी प्रकार से फिलअप करनी है जिस प्रकार से मैंने की है।